हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित। जी हाँ छात्रों, कक्षा 9 का गणित का ब्रिज कोर्स करेंगे आज हम। तो चलिए करते हैं। कार्यपत्रक 2, इसका पहला प्रश्न है, रीता ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ियाँ बाँटी। तो इसमें हमें क्या करना है, 350 और 225 ग्राम को जोड़ना है। 350 और 225 ग्राम को जोड़ेंगे कितना आएगा, 575 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 575 ग्राम बर्फ़ियाँ बाँटी। दूसरा प्रश्न है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर 14 किलोमीटर को हमने इस प्रकार से लिख लिया 14.0, ठीक है, और ये 1.5। तो यहाँ 1 को इस प्रकार से लिख लिया, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिए और इन दोनों को जोड़ दिया, 0 और 5, 4 और 1 5 और ये 1 का 1, तो कितना हो गया 15.5। तो उसने 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने 400 रुपये लिख दिए और यहाँ शर्ट की कीमत है ये 650 पैंट की कीमत है। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आएगा 1050। तो पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 1050। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़े लिखिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 265, ठीक है, और यहाँ 150 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आएगा, ये 5 का 5, 6 और 5 11 की 1, हासिल 1 2 1 3 1 4, तो टोटल कितना हो गया 415। तो दोनों ने कितने पन्ने पढ़े, 415 पन्ने पढ़े। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। कार्यपत्रक 3 करते हैं। यहाँ लिखा है जमा करें, इन सबको हमें जोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 और 2 4, 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए 8। इसी प्रकार से 3 और 1 4, 2 और 3 5, 7 और 5 12। ठीक है, इसी प्रकार से छात्रों हमें ये सब सवालों को जोड़ना है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सब सवालों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कार्यपत्रक 4 करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति में बस ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक और ई से एफ तक। यहाँ पर ए से बी तक की दूरी दी है, बी से सी तक की दूरी दी है, सी से डी तक की दूरी दी है, डी से ई तक की दूरी दी है और ई से एफ तक की दूरी दी गई है। तो आइए इनके प्रश्न करते हैं छात्रों। ज्ञात करें। प्रश्न 1 है, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हमें बताना है ए से लेकर डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, इन तीनों दूरियों को हमें जोड़ना है। ठीक है, इन तीनों दूरियों को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 9590 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से लेकर ई तक जाने पर, यानी यहाँ तक जाने में टोटल बस ने कितनी दूरी तय की। तो इस दूरी को और इसको इन चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे, कितना आएगा 17,730 किलोमीटर। ठीक है छात्रों, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। पेज नंबर 9 पर दिया है अधिगम परीक्षण जमा योग। तो यहाँ पर भी छात्रों हमें जोड़ करना है, सवालों को जोड़ना है। प्रश्न क्रमांक 1, जमा करें। जैसे कि 6 और 2 8, 3 और 5 8, 5 और 4 9। ठीक है, इसी प्रकार से 0 और 7 7 होता है, 8 और 1 9 और ये 5 और 9 14। ठीक है छात्रों, तो आप इस प्रकार से यहाँ जोड़ सकते हो। तीसरा सवाल है, 6 और 7 13 के 3 हासिल आई 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 के साथ हासिल आई 1। इसी प्रकार से 9 और 8 17 और 1 18। चौथा है
7 और 3 10 की 0, हासिल आई 1। 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0, हासिल आई 1। 8 और 6 14 और 1 15। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ पर हमने लिख लिया 255 और 648। इन दूरियों को हमें जोड़ना है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 903। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 903 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, नीलिमा ने 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा? तो 2355 और 1340 को हम जोड़ देंगे, कुल कितना आएगा? 3665। क्या आएगा? 3665। तो नीलिमा ने कुल 3665 रुपये का सामान खरीदा। प्रश्न नंबर 4 है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। तो बताइए कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है? तो 1715 और 1608 को हम जोड़ देंगे, कुल कितना आएगा? 3323। 3323 कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। पेज नंबर 10 पर दिया है छात्रों, घटा कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो यहाँ पे हमें इन संख्याओं को घटाना है। पहला है 8 में से 5 गए, 3 बचेंगे। 6 में 6 गए 0, 8 में 3 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 3 घटाए 4, 6 में से 3 घटाए 3। तो छात्रों इस प्रकार से आपको यहाँ घटाना है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो यहाँ पर हमें घटाना है, यहाँ 5 है और ये 8 है, तो 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो एक हासिल ले लेगा ये हो जाएंगे 15। 15 में से 8 गए 7 और ये बचेंगे 7। 7 में से 5 गए 2। इसी प्रकार से ये 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो 6 इससे हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएंगे 16। 16 में से 9 गए 7 और ये बचेगा 8। 8 में से 6 गए 2 बचेंगे। तो छात्रों इस प्रकार से आप यहाँ पर घटा सकते हो। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 3 करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो छात्रों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने घटाया है, तो आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवालों को कर लीजिए। सवालों को किस प्रकार से घटाते हैं आप सीख चुके हैं। कार्यपत्रक 2 हल करें। छात्रों यहाँ पर भी हल करें, यानी कि घटाने दिए सवाल है, माइनस का चिन्ह लगाए, तो यानी कि हमें यहाँ सवालों को घटाना है। 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे। तो छात्रों इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे सवालों को हमने हल करके रखा है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवालों को कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 घटाएं। यहाँ पर भी हमें घटाना है, जैसे कि यहाँ पर 0 है, 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, क्या करेंगे आप? ये 1 इसको दे देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, 10 हो गए। अब ये 10 क्या करेगा? 1 इसको दे देगा, ये हो जाएंगे 10 और ये बचेंगे 9। अब ये 10 1 इसको दे देगा, ये हो जाएंगे 10 और ये बचेंगे 9। अब इस प्रकार से 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और ये बच्चा इसने हासिल दे दिया तो ये बचा 0। ठीक है, तो छात्रों आप इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ हमने घटाएं, इस प्रकार से हासिल लेके घटाते हैं। तो छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, कार्यपत्रक 3। इसका पहला प्रश्न है, 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो कपड़ा कितना था? 250, इसमें से 140 काट लिया, यानी कि 250 में से 140 को घटा देंगे हम, कितना आएगा? 110। जी 0 का 0, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा? 110। तो शेष कपड़ा बचा 110 मीटर। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा। पानी की टंकी में कितना पानी था? 2430 लीटर, उसमें से 1302 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा? अब इसको इसमें से घटाना है। 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 2 का 2, 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गया 1,
कितना बचा 1128। तो यहाँ लिखेंगे 1128 लीटर शेष पानी बचा। प्रश्न नंबर 3 है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। 324 में से हम 243 को घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो ये एक हाथ से ले लेगा, 12 हुए, 12 में से 4 गए 8 और ये बचे 2, 2 में से 2 गए 0। तो कितने बचे 81। तो 81 पढ़ना शेष है। प्रश्न नंबर 4 है, एक डिब्बे में 576 कीले हैं। अगर 280 किलो का उपयोग हो गया हो तो अब कितनी कीले बची। 576 में से हम 280 को घटा देंगे, कितना आएगा 296। 6 में से 0 गए यानी 6, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हाथ से ले लेगा, ये हो जाएंगे 17, 17 में से 8 गए 9, ये बचे 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, तो 296 कीले शेष बची। प्रश्न नंबर 5 है, 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है 5785, इसमें से हम इसको घटा देंगे। 5785 में से 5483 को घटा देंगे, कितना आएगा 302। तो हमें यहाँ लिखेंगे 302 जोड़ने होंगे। 5483 में 302 जोड़ेंगे तब हमें 5785 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 6 है, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो यहाँ 9213 है और ये 9312 है, तो ये संख्या बड़ी हुई 9312। तो हम 9312 में से 9213 को घटा देंगे, कितना आएगा 99 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 9312 बड़ी है जो 9213 से 99 ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 7 है, सोहेल के पास 2490 रुपये थे। उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। 2490 में से 1025 को घटा देंगे, कितना बचेगा 1465। तो यहाँ लिख दिया हमने 1465 रुपये शेष बचेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 45,000 में से 22,500 को घटा देंगे, ये हमने घटा दिया, तो कौन सी संख्या बची 22,500। कितना बचेगा 22,500 बचेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने दूसरी संख्या 22,500 होगी। अधिगम परीक्षण जमा घटा, यहाँ हमें जोड़ और घटाव करने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, जमा करें, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4 9। ठीक है, इसी प्रकार से यही सवाल दोबारा दे दिया है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4 9। प्रश्न नंबर 2 है, घटाएं, तो यहाँ हमें घटाना है। 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेगा, कितने होगा 16, 16 में 7 गए 9 बचे, ये बचे 3, 3 इससे हाथ से ले लेगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 गए 7 बचे और ये बचे 8, 8 में से 8 गए 0। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 3 है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ हमें घटाना है। 7 में से कौन सी संख्या घटाएं कि हमें 4 प्राप्त हो। तो 7 में से हम 3 घटाएंगे, 3 घटा देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर खाली बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि जिसमें से 3 को घटाने पर 5 प्राप्त हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 8, 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 6 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी संख्या में से 5 को घटाएं कि 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, 6,493 में कितना जोड़ें कि 6,795 प्राप्त हो जाए। तो 6,795 में से 6,493 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 302। तो यहाँ लिखेंगे हम 302 जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6,795 है, उसमें से एक संख्या 6,493 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ हमें क्या करना है, 6,795 में से 6,493 को घटाना है,
तो कितना प्राप्त होगा 302। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 302, यहाँ लिखा है हमने दूसरी संख्या 302 होगी। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद छात्रों।